इस वीडियो में हम देखेंगे कि ई कॉमर्स की कन्वर्जन्स कैसे ट्रैक हो सकती हैं, ऐड टू कार्ट्स, चेकआउट और परचेजेस कैसे ट्रैक होती हैं स्पेसिफिकली डायनामिक कन्वर्जन वैल्यू के साथ। अब डायनामिक कन्वर्जन वैल्यू क्या होती है? जब भी ई कॉमर्स की कोई ट्रांजैक्शन होती है, कोई ऐड टू कार्ट होता है, कोई चेकआउट इनिशिएट होता है या फिर कोई परचेज़ होती है, तो उसके साथ एक वैल्यू असाइंड होती है। वैल्यू क्या होती है कि वो जो प्रोडक्ट है उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो प्राइस है, उसको हम वैल्यू कहते हैं। और वो वैल्यू जो है वो हर ऑर्डर की चेंज हो सकती है, हर ऐड टू कार्ट की चेंज हो सकती है, क्योंकि हर प्रोडक्ट की प्राइस डिफरेंट हो सकती है। अब चूँकि प्राइस डिफरेंट है, तो हमने गूगल को ये बताना होता है कि ये जो परचेज़ हुई है इसकी कितनी वैल्यू थी। इसमें 2 प्रोडक्ट्स थे, तो इसकी $50 थी, इसमें 3 थे, इसमें $75 थी, इसमें 4 थे तो ये $200 थी, प्रोडक्ट्स डिफरेंट वैल्यू के थे। तो हमें गूगल में ये डिक्लेयर करना होता है कि जो कन्वर्जन्स हो रही हैं, इनकी वैल्यू कितनी है। तो ये मैनुअली तो पॉसिबल नहीं है कि हज़ारों की तादाद में भी बड़े स्टोर्स के ऊपर डेली की बेस पे कन्वर्जन्स होती हैं, तो हम मैनुअली तो इनको नहीं कर सकते। हमें डायनामिकली वो वैल्यू डेटा लेयर से उठानी पड़ती है। अब वो हम काम कैसे करेंगे? चलते हैं हम सीधा स्क्रीन पर और देखते हैं ये कैसे होता है। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि गूगल टैग मैनेजर को इंटीग्रेट करने के 3-4 तरीके हैं। उनमें से एक तरीका जो था वो GTM फॉर WP प्लगइन यूज़ करना था। मैंने उसके ऊपर इतना फ़ोकस नहीं किया था उस वक़्त, क्योंकि मुझे पता था मैंने बाद में आपको ये चीज़ पढ़ानी है। पहले हमने मैनुअली जो कोड इंस्टॉल किया था वो थीम की फ़ाइल में किया था, थीम फ़ाइल एडिटर में जाके किया था। मैंने उसको रिमूव कर दिया इस वक़्त। आप अगर जाकर गूगल टैग मैनेजर में टेस्ट करें, तो ये अगर मैं इसको टेस्ट करूँगा तो ये अभी काम नहीं कर रही है, देखा है? पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था काम कर रही थी, लेकिन इस वक़्त मैंने रिमूव कर दिया। रिमूव क्यों किया है? डायनामिक कन्वर्जन वैल्यू ट्रैक करना जो है ना वो थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन हम इन कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स को यूज़ करते हुए उसे काफ़ी ईज़िली कर सकते हैं। शॉपिफ़ाई में ये डेटा लेयर जो है वो ऑटोमेटिकली गूगल टैग मैनेजर में जा रही होती है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो सेट होती है। कुछ थीम्स के अंदर इश्यूज़ होते हैं, लेकिन वो ईज़िली फिगर आउट हो सकते हैं। इस केस में चूँकि हम वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं, तो GTM फॉर WP प्लगइन अगर हम कॉन्फ़िगर कर दें तो वो ऑटोमेटिकली डेटा लेयर गूगल टैग मैनेजर में भेजेगी और वहाँ से हम ईज़िली डायनामिक कन्वर्जन वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके लिए क्या करना है, हम जाएँगे उस प्लगइन की सेटिंग में, GTM फॉर WP की। मैं सेटिंग्स में जाऊँगा, गूगल टैग मैनेजर। अब ये कंटेनर ऑफ था, आपको अगर याद हो तो हम इसको ऑन करेंगे एंड सेव चेंजेस। अच्छा, इसके अलावा हम कुछ और सेटिंग्स भी करेंगे इसकी। बेसिक डेटा में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ओके, एंड सर्च में हम सर्च डेटा को भी इंक्लूड करेंगे। ओके, इसके अलावा इंटीग्रेशन में जाके हम जाएंगे वूकॉमर्स पे और ट्रैक ई कॉमर्स के ऊपर चेक कर देंगे। इसके अलावा कस्टमर डेटा इन डेटा लेयर, ऑर्डर डेटा इन डेटा लेयर, कार्ट कंटेंट इन डेटा लेयर। ओके, दैट्स इट। ये चीज़ें हम करेंगे और एक्सक्लूड शिपिंग फ्रॉम द रेवेन्यू। शिपिंग चूँकि हम आगे पे करते हैं जाके किसी भी कोरियर सर्विस को, तो हम ये नहीं चाहते कि गूगल के डैशबोर्ड में वो ऐसा रेवेन्यू काउंट हो। तो हम शिपिंग को यहीं से एक्सक्लूड कर देंगे। एक्सक्लूड टैक्स फ्रॉम द रेवेन्यू, क्योंकि टैक्स भी हमने गवर्नमेंट बॉडीज़ को पे करना होता है, तो हम उन्हें नहीं ऐड करेंगे यहाँ पे। एंड सेव चेंजेस। अब दोबारा गूगल टैग मैनेजर में जाके हम इसको टेस्ट करते हैं। अब यहाँ तक तो ठीक है, गूगल टैग मैनेजर हमने दोबारा इंटीग्रेट कर लिया है विद डेटा लेयर। अब वो कन्वर्जन्स कैसे ट्रैक करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रीव्यू एंड डीबग पे जाएंगे, प्रीव्यू सेक्शन एंड कनेक्ट। अगर आपकी ई कॉमर्स साइट होगी तो आप उसे और अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर वू कॉमर्स इंस्टॉल करके वो फंक्शनैलिटी ऐड कर दिया है। शॉप पे जाएंगे, ये अगर आप ये बैकएंड पे देखें तो ये ट्रिगर्स फायर होना शुरू हो गए हैं। व्यू आइटम लिस्ट, ये लिस्ट थी, शॉप पेज पे सारी लिस्ट थी, तो ये हो गई। अब मैं इस आइटम को ओपन करूँगा, इसने सेलेक्ट आइटम फायर किया और यहाँ पर व्यू आइटम भी फायर किया इसने, लेकिन उनको हम ट्रैक नहीं करेंगे। प्रोसेस सेम होगा ट्रैक करने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देखें ये ऐड टू कार्ट फायर हुआ है, ऐड टू कार्ट फायर हुआ है और इसने डायनामिक वैल्यू भी फायर की है। ओके, अच्छा, अब हम आगे प्रोसेस करते जाते हैं। ऐड टू कार्ट करने के बाद व्यू कार्ट करूँगा, यहाँ से इसे प्रोसीड टू चेकआउट।
और यहाँ आके मैं ओके, मैंने यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर दिया है और ये ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। परचेज़ इवेंट भी हमारा फायर हो चुका है। अच्छा, अब हम इसमें से डायनामिक कन्वर्जन वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम कस्टम इवेंट्स निकाल लेते हैं जो हमने ट्रैक करने हैं। पहले तो हमने ऐड टू कार्ट करना है, इस लिस्ट में से हम ऐड टू कार्ट निकालते हैं। ये रहा ऐड टू कार्ट, मैं इसे कॉपी करके अपने पास रख लेता हूँ। उसके बाद मैंने और क्या ट्रैक करना है, मैंने बिगिन चेकआउट ट्रैक करना है, बिगिन चेकआउट, और मैंने परचेज ट्रैक करना है। ये 3 मेन इवेंट्स होते हैं किसी भी ई-कॉमर्स स्टोर में, हमने इन तीनों को ट्रैक करना है। इस वीडियो के लिए अभी इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम इनको कैसे ट्रैक करेंगे और इनकी कैसे डायनामिक कन्वर्जन वैल्यू असाइन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।